ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नम। सुख सागर 10वां स्कंद 75वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ स्थान की शोभा का वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, जहाँ सब राजा उस यज्ञ करने से प्रसन्न हुए थे, वहाँ दुर्योधन ने क्यों खेद किया और यज्ञ का काम किस तरह सबको बांटा गया था, यह कथा कही है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम धन्य हो जो हरि कथा सुनने से तृप्त नहीं होते। सुनो, अर्जुन आदि चारों भाई राजा युधिष्ठिर की आज्ञा अनंत पूर्वक मानकर किसी छोटे बड़े काम करने में लज्जा नहीं रखते थे, पर सब बातों के मालिक श्याम सुंदर थे, इसलिए उन्होंने यथा योग्य सब काम राजाओं को सौंप दिया। भीमसेन को भोजन कराने का काम सौंपा, उसको बांट देने का काम धृष्टद्युम्न के अधीन किया। द्रव्यादिक का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा, उसका खर्च करना कर्ण के जिम्मे किया था, जिसका दान आज तक संसार में प्रकट है। न्योते वाले राजाओं का सम्मान करना व सुधि लेना अर्जुन को सौंपा। सभा को अलंकृत करना विदुर के अधीन हुआ था। देवता व ब्राह्मण व ऋषिवरों की पूजा व सेवा करना सहदेव को सौंपा और द्रव्यादिक सब वस्तुओं को इकट्ठी कर लाना नकुल के जिम्मे किया। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के पैर धोना और उनकी जूठी पत्तल उठाना अपने जिम्मे रखा था। द्रौपदी रुक्मिणी आदि का शिष्टाचार अंतकरण से करती थी। इसी तरह राजा युधिष्ठिर ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार जो काम यज्ञ का जिस राजा को सौंप दिया था, वे लोग उस काम को बड़े प्रेम से करते थे। पर राजा दुर्योधन ने कपट की राह 1 रुपये की जगह 10 रुपये इस कारण लोगों को दे डाला, जिसमें द्रव्य बढ़ जावे तो राजा युधिष्ठिर की हंसी हो। सो वैकुंठनाथ की दया से इस तरह बहुत देने से राजा का अधिक यश व धर्म होता था। दुर्योधन के हाथ में चक्र रहने से ऐसा प्रभाव था कि जिस भंडारे में 1 रुपये खर्च करे उसमें 10 गुना बढ़ जावे। इस कारण द्वारकानाथ अंतर्यामी ने उसे कोष सौंपा था, पर दुर्योधन को यह महिमा नहीं मालूम थी। हे परीक्षित, जब अच्छी तरह यशपूर्वक राजा युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब धर्मराज ने असंख्य द्रव्य व रत्न व भूषण व वस्त्रादिक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों व ऋषिवरों व उनकी स्त्रियों को इच्छापूर्वक देकर प्रसन्न किया। सब छोटे बड़ों को साथ लिए हुए गंगा के किनारे जाकर वहाँ द्रौपदी समेत विधिपूर्वक स्नान किया। उस समय ब्राह्मणों व ऋषिवरों ने वेद पढ़ा और देवताओं ने राजा युधिष्ठिर पर फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग्य धर्मराज का है जिसने ऐसा कठिन यज्ञ संपूर्ण किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। या विधि सकल स्वर्ग के वासी, देखी यज्ञ विधि भय हुलासी। नर नारी छोटे बड़े कहत, धन्य यदुराज, जिनकी कृपा सुदृष्टि से भयो यज्ञ को काज। उस समय सब हस्तिनापुरवासी उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए शोभा देखने के लिए अपने अपने कोठे व खिड़कियों पर बैठकर राजा युधिष्ठिर के भाग्य की बड़ाई करते थे। उनका रूप व नगर की शोभा देखकर सब यदुवंशी आपस में कहने लगे कि हम लोग जानते थे कि द्वारकापुरी के बराबर दूसरा नगर संसार में न होगा, पर हस्तिनापुर उससे भी उत्तम दिखलाई दिया। जब राजा युधिष्ठिर स्नान करके अपने स्थान पर आए, तब जितने ब्राह्मण व याचक व भिखारी वहाँ इकट्ठा हुए थे, उनको मुँह मांगा दान व दक्षिणा देकर आनंदपूर्वक विदा किया। जब ऐसी दातव्य युधिष्ठिर की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे, तब दुर्योधन को युधिष्ठिर की बड़ाई सुनने व सब राजाओं को उनके सामने दंडवत करते देखने से बहुत ढाह उत्पन्न हुई। यज्ञ कथा शिशुपाल वध, कहे सुने जो कोई, पावत फल व यज्ञ को ले भुक्ति फल सोई। श्याम सुंदर अपनी पटरानियों को नित्य समझाया करते थे कि तुम लोग कुंती व द्रौपदी की सेवा अच्छी तरह करना, जिसमें वे किसी बात का खेद न माने। पटरानियों की सुंदरता और भूषण वस्त्र की शोभा देखकर और घुंघरू का शब्द सुनकर देवताओं का चित ठिकाने नहीं रहता था। मनुष्य कौन गिनती में है। जब राजा युधिष्ठिर अपने उत्तम स्थान में, जो मैं नाम दानव ने बना दिया था, जड़ाऊ सिंहासन पर द्रौपदी समेत बैठे, तो तब द्वारकानाथ की इच्छा अनुसार अप्सराओं व गंधर्वों ने देवलोक से आकर वहाँ नाचना व गाना आरंभ किया। उस समय धर्मराज की शोभा ऐसी मालूम देती थी जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में अपनी स्त्री को साथ लेकर इंद्रासन पर बैठे हों। पर राजा युधिष्ठिर ऐसे सुख व यश मिलने पर भी कुछ अभिमान न लाकर यह समझते थे कि श्याम सुंदर के प्रताप से मेरा यज्ञ संपूर्ण होकर यह यश मिलता है। जिस समय राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान राज्यसभा में बैठे हुए अप्सराओं का नाच देख रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन बहुत सेना साथ लिए अभिमान पूर्वक वहाँ आकर स्थान देखने चला, उसमें बिल्लोर व रत्नादिक जड़े थे। कई जगह बिल्लोर के ऐसे कुंड बने थे जिसमें पानी भरा हुआ मालूम होता था। कई जगह जल भरे हुए
कुंड सूखे दिखलाई देते थे। जब जब दुर्योधन ने धोखे से सूखे आंगन में पानी समझकर अपना जामा उठाया और दूसरी जगह सूखा स्थान जानकर पानी में कपड़ों समेत चला गया, तब रुक्मिणी, द्रौपदी आदि स्त्रियां खिड़कियों में से यह दशा देखकर हंसने लगी। भीमसेन खिलखिलाकर बोले, हे धृतराष्ट्र के बेटा, आगे चलो। यह दशा दुर्योधन की देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को हंसने से बहुत बरजा, पर वह उनके बरजने पर भी खिलखिलाकर हंसता रहा। तब दुर्योधन अति लज्जित होकर मन में कहने लगा कि ये लोग मुझे अंधा बनाकर मेरी हंसी करते हैं। जब ऐसा विचार कर दुर्योधन क्रोधवश बिना स्थान देखे उसी जगह से अपने घर चला गया, तब राजा युधिष्ठिर बहुत सोच करने लगे, पर भीमसेन व श्याम सुंदर प्रसन्न हुए। दुर्योधन अपनी सभा में बैठकर मंत्रियों से बोला कि श्री कृष्ण का बल पाकर युधिष्ठिर को ऐसा अभिमान हो गया कि आज सभा में भीमसेन ने मेरी हंसी की। इस बात का बदला उनसे ना लूँ तो आज से अपना नाम दुर्योधन न रखूं। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, दुर्योधन से अधिक शत्रुता होने का यही कारण था। उसी दिन से दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि के पीछे पड़कर उन्हें वनवास दिया। विस्तार पूर्वक उसका हाल महाभारत में लिखा है। श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म परमेश्वर महाभारत करा के बड़े बड़े शूरवीरों का नाश कराना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छा अनुसार कौरवों व पांडवों में शत्रुता हुई थी। जो प्रकटे संसार में बार उतारन काज, भारत चाहत है करन, माखन प्रभु ये दुराज। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।